हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजना मित्तल आज आपके लिए एक ये प्यारा सा बेबी टॉप लेकर आई हूँ। वैसे तो मैं आपको ये वाला नेक, ये जो राउंड नेक है, पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की है कि मैं उनको ये रोज़ फ्लावर वाला डिज़ाइन भी बताऊँ। तो इसलिए मैं आपको आज ये पूरा पैटर्न स्टार्टिंग से एंड तक बताऊंगी, जिसमें मैं आपको ये जो इसमें नीटिंग, ये जो बुनाई देख रही हैं आप, ये मैं इसमें आपको डालना सिखाऊंगी। और ये जो रोज़ फ्लावर है, इसका मैं ग्राफ दूंगी। और ये वाला पूरा पैटर्न मैं आपको स्टार्टिंग से एंड तक बताऊंगी। अब आप देखिए कि मैंने इसमें स्टार्टिंग में ये मैंने 6 साल के बच्चे के लिए बनाया है। 6 साल के बच्चे के लिए सफिशिएंट है। आप ये देख सकते हैं, मैंने इसमें यहाँ पर 90 फंदे डाले हैं। 90 फंदे डालने के बाद मैंने इसमें 12 सिलाई सीधी सीधी की हैं। इट मीन्स मैंने 12 सिलाई का बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर बनाने के बाद मैंने 7 फंदे इधर रोके हैं और 7 फंदे इधर। इट मीन्स कि दोनों तरफ चाक बनेंगे। ये इधर इतना चाक है और इधर इतना चाक है। 7 फंदे मैंने इधर रोके हैं और 4 फंदे मैंने बीच के लिए रोके हैं, क्योंकि बीच में हमें पार्टीशन दिखाना है। तो ये हमारे हो गए 7 और 7 14 और 4 18 फंदे। 90 में से 18 गए 72। इट मीन्स 36 हमारे इधर होंगे और 36 इधर होंगे। अब आप देख लीजिए यहाँ जो डिवाइडेशन करना है वो कैसे होगा। 7 फंदे उल्टे, फिर यहाँ पर 36 फंदों में बुनाई, फिर 4 फंदे उल्टे, ये आप देख सकते हैं बीच में पार्टीशन है, और यहाँ पर 36 फंदे फिर से वीविंग के लिए, बुनाई के लिए और डिज़ाइन के लिए, और यहाँ पर 7 फंदे फिर से चाक के बॉर्डर के लिए। इस तरह आपको बनाना है। इसमें ना कोई फंदा घटेगा और ना बढ़ेगा। मैं आपको ये वाला नेट पैटर्न बता दे रही हूँ। आप देखिए, ये मैंने बनाया है, बहुत ईजी है, आप लोग बड़े आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि जहाँ हमें बुनाई शुरू करनी है, मैं बता रही हूँ। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है कि ये ऐसे ऐसे जा रही है बुनाई, आप इसमें भी देख सकते हैं ऐसे जा रही है। तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर अब हम बुनाई स्टार्ट करेंगे। अब आप देखिए कि इन दोनों के बीच में ये 7 फंदों का गैप है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि पहले हम एक फंदा एक्स्ट्रा बुनते हैं हमेशा, और 7 फंदे बुनाई के लिए। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हमने 7 फंदे एक एक्स्ट्रा बुना था स्टार्टिंग के लिए, और 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब देखिए थोड़ा सा ये डिज़ाइन का पैटर्न, ये हमने 2 फंदे लिए, 2 फंदों को हम ऐसे करके हमने सीधा फंदा बुना। ठीक है, फिर हमने धागा आगे किया, फिर से हमने 2 फंदे, हमने इकट्ठे 2 फंदे लेने हैं। ये हमने 2 फंदे लिए और इससे जाली बना दी। ठीक है, यहाँ हमने 2 का 1 किया था, फिर हमने यहाँ 2 का 1 किया और एक जाली। इट मीन्स हमारे घटे 2 फंदे और अभी बढ़ा 1 है। फिर धागा आगे किया, इस बार हम एक ही फंदे से जाली बनाएंगे। ठीक है ना, एक बार 2, फिर 2 का 1 करके जाली, फिर धागा आगे करके एक जाली। अब फिर हम 7 फंदे बुनेंगे। देखिए, एक तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ये हमारे 7 फंदे फिर से हो गए हैं। फिर हमने वही पैटर्न दोहराना है। ये 2 फंदे लिए, 2 फंदों को हमने ऐसे करके एक बना लिया, ये बन गया। धागा आगे किया, फिर से हमने फिर हमने 2 फंदों की जाली बनाई। ठीक है, फिर धागे आगे किया। जब हम दूसरी जाली बनाएंगे तो हमेशा एक फंदे की बनाएंगे, क्योंकि हमें अपना बैलेंस बनाना है। अब हम उल्टी सिलाई बिल्कुल प्लेन करेंगे। अब ये देखिए, ये हमारी जाली बन गई है यहाँ पर और यहाँ पर। पहले हमने यहाँ पर शुरू में 8 फंदे बुने थे, एक एक्स्ट्रा और 7 बुनाई के लिए। अब हम वही बुनेंगे, एक एक्स्ट्रा जो सिलाई में जाएगा, और इस बार 7 की जगह 6 बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6। इस बार हमने 6 फंदे बुने हैं। ठीक है, फिर वही 2 का 1, ये देखिए 2 का 1 किया, ये
फिर धागा आगे किया, फिर वही धागा आगे किया, फिर वही दो के फंदों से जाली बनाई, फिर धागा आगे किया और इस बार हम एक फंदे से जाली बनाएंगे। ठीक है, फिर हमने ये 6-7 फंदे, केवल शुरू में हमें फंदे घटाने हैं, मतलब कम करने हैं, बीच में फंदे सेम लेने हैं। यहाँ हम 7 फंदों का ही गैप रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे 7 हो गए हैं। फिर वही 2 का 1, फिर धागा आगे किया, फिर 2 फंदों से हमने जाली बनाई, ये देख लीजिए 2 फंदे हैं, ये 2 फंदों से हमने जाली बनाई, फिर धागा आगे किया, फिर हमने एक फंदे से जाली बनाई। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि हमारी पहले एक फंदा बचा था लास्ट में और इस बार हमारे 2 बचे हैं। अब हमें इसी तरह करना है और उल्टी सिलाई हमारी प्लेन होगी। आप ये देख लीजिएगा, अब मैं उल्टी सिलाई प्लेन करूँगी। अब ये देखिए हमारे मैंने उल्टी सिलाई कर ली है। अभी पैटर्न ऐसे आएगा, आप देख सकते हैं कि इसमें ये हमारी जालियाँ इधर आ जाएंगी। इस बार हमने पहले हमने एक सिलाई का और 7 फंदे प्लेन लिए थे, बीच में हमेशा 7 का गैप रखना है। नेक्स्ट सिलाई में हमने एक फंदा सिलाई के लिए और 6 फंदे प्लेन लिए थे, फिर 2 जाली और फिर 7 फंदों का गैप रखना है। अब हम 5 फंदे प्लेन लेंगे और फिर जाली, फिर 4 फंदे प्लेन, बीच में हमेशा 7 का ही गैप आएगा, तभी हमारा ये पैटर्न ऐसे जाएगा। आप ये देख सकते हैं जैसा ये है ऐसे ही। और जब हमारी 6 जाली हो जाएंगी, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6, जब हमारी 6 जाली हो जाएंगी तो हमें पैटर्न चेंज करना है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बुनाई का ही बताया है। अब आप ये देख लीजिएगा, ये मैंने बुनाई डाली है यहाँ पर आधे में, और ये आधे में मैंने फ्लावर पैटर्न बनाया है। फ्लावर पैटर्न मैं आपको बनाकर नहीं बता सकती, इसलिए मैं इसका ग्राफ आपको बता रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, अगर आपको इससे ज़्यादा समझ आता है तो आप इसमें से डाल सकते हैं। ये देख लीजिएगा आप, ये पूरा फ्लावर पैटर्न है और इसके लिए मैं आपको ग्राफ दिखा दे रही हूँ। ये इसका ग्राफ है, आप ग्राफ को बड़े आराम से जूम करके बहुत आराम से इसको देख सकते हैं। आप ये फ्लावर पैटर्न देख सकते हैं, इसमें आप बड़े आराम से इसको काउंट करके गिन के और इसको फ्लावर पैटर्न को बना सकते हैं। अगर आपको ऐसे समझ ना आए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उससे इसको बना सकते हैं। ये बहुत प्यारा है। जहाँ मैंने येलो कलर यूज़ किया है तो इस वहाँ पर आपको पिंक यूज़ करना है, रेड की जगह आपको रेड यूज़ करना है। आप इसे बड़े आराम से बना सकते हैं और बहुत आराम से इसको गिन भी सकते हैं। जितने इसमें बॉक्स हैं उतने ही हमने फंदे डालने हैं। हर बॉक्स को हम एक फंदा मानकर गिनते हैं। आप ये देख लीजिएगा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसमें 43 फंदे हुए हैं। ये देखिए 10 20 30 40 और ये 3 फंदे एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, यहाँ से आप ये फ्लावर पैटर्न बना सकते हैं। जब आपका ये एक फ्लावर पूरा हो जाएगा और ये आपकी ये 6 जाली वाली आपकी 1 2 3 4 बुनाई पूरी हो जाएंगी। चाक आपको जितने रखनी है आप रख सकती हैं। जब आपकी 4 बुनाई पूरी हो जाएंगी तो आपको पैटर्न चेंज करना है, मतलब आपको नेट वाला पैटर्न इधर डालना है, फ्लावर वाला पैटर्न इधर डालना है। आप ये बड़े आराम से बना सकते हैं। नीचे आपको 1 2 3 4, नीचे आपको 4 जाली वाला बुनाई डालनी है और ऊपर 1 2 3। आप चाहें तो इस बुनाई को चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर मुड्ढे घटाएंगे। हमने यहाँ वही पैटर्न है 3, ये देखिए मुड्ढों में वही करना है 3 2 1, 6 फंदे इधर घटाने और 3 2 1, 6 फंदे ही दूसरी साइड घटानी है। जब हम मुड्ढे घटाते हैं, मुड्ढों के साथ ही हमें ये वाला गला भी घटा लेना है। ठीक है, गला घटाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। गला घटाने के लिए आप देख लीजिएगा, गले को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जब हम गला घटाएंगे तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले 20 फंदों को हम यहाँ पर सबसे पहले 20 फंदे घटाएंगे। 20 के बाद 4 इधर और 4 इधर,
फिर 3 और 3 यानी कि 2 2 बार 3 3 घटाने हैं, और 3 बार 2 2 2, 4 एक बार, 3 3 2 बार, 2 2 2 3 बार, और बाकी जो फंदे रहते हैं ऊपर केवल हमें यहाँ पर 5 फंदे रोकनी है, और 5 फंदे रोकने के लिए बाकी सब फंदे हमें एक एक करके घटा देना है। और हमें पूरी मुट्ठों की लंबाई बना लेनी है। उसके बाद हमारे पास ये एक इस तरह का पैटर्न तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें इसमें फंदे उठानी है। फंदे उठाने के लिए मेरे फ्रेंड्स बार बार मुझसे पूछते हैं कि फंदों का क्या मेज़रमेंट है। मैं बता रही हूँ, जैसे मेरा ये 90 फंदों का स्वेटर है, तो 90 फंदे के स्वेटर में हमें आधा, ये जहाँ पार्टीशन हुआ है यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से और कंधे तक, अगर हमारे ये 90 फंदों का स्वेटर है तो यहाँ से यहाँ तक हमें 80 फंदे उठाने हैं, 80 इधर और 80 इधर। इट मीन्स एक तरफ 160 हो जाएंगे और पीछे भी पूरे 160 होंगे, क्योंकि ये वाला नेक आगे और पीछे, ये देखिए दोनों तरफ सेम बनता है। पीछे मैंने प्लेन बनाया है क्योंकि मैंने डबल शेड की ऊन का यूज़ किया है। जब हम 160 फंदे आगे उठा लेंगे, 160 फंदे उठाने के बाद हमें इसमें एक कोई भी बुनाई, इसमें हमें कोई फंदा घटाना या बढ़ाना नहीं है, हमें इसमें एक पैटर्न डिज़ाइन डालना है। या हम चाहें तो इसमें बुनाई डाल सकते हैं और चाहें तो हम इसे प्लेन भी रख सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा यही वाला पैटर्न डालना है तो मैं आपको इसका ग्राफ दिखा रही हूँ। आप इस ग्राफ को बड़े ईजिली इसमें से डाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने वही वाला पैटर्न है जो मैंने इसमें इस वाले स्वेटर में डाला है। आप इसे बड़े आराम से देखो, फंदे गिन सकते हैं, आप ये गिन सकते हैं। एक ग्रीन फंदा है, दो जो हमारा बेस कलर के, इट मीन्स रेड फंदा है, फिर एक ग्रीन, फिर उसके बाद हमारे 1 2 3 4 5 6 फंदे हमारे बेस यानी कि रेड कलर के हैं, फिर एक ग्रीन। इस तरह करके आप ये पूरी बेल डाल सकते हैं। जब तक आपकी ये बेल डलेगी आपको कुछ फंदा घटाना या बढ़ाना नहीं है। जब हमारी ये बेल पूरी हो जाएगी तब हमारी 13 सिलाई पूरी हो जाएंगी, यानी कि 12-13 सिलाई तक हमें कुछ नहीं घटाना है। उसके बाद ये मैंने पहले भी मैं अपने 2 वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, सब चाहे आप कितना ही बड़ा स्वेटर बनाएं या छोटा, सबका मेज़रमेंट एक ही रहेगा। उसके बाद हम 7 फंदे प्लेन 2 का 1, 7 फंदे प्लेन 2 का 1, 7 फंदे प्लेन 2 का 1, इस तरह करेंगे पूरी सिलाई, और उल्टी सिलाई प्लेन करेंगे। फिर जब हमारी 3rd सीधी सिलाई आएगी फिर हम 6 फंदे प्लेन 2 का 1, 6 फंदे प्लेन 2 का 1, फिर उल्टी सिलाई प्लेन। जब हमारी 5वीं सिलाई आएगी तब हम 5 फंदे प्लेन 2 का 1, 5 फंदे प्लेन 2 का 1। जब हमारी 7वीं सिलाई आएगी 4 फंदे 2 का 1, 4 फंदे 2 का 1, और 9वीं सिलाई में 3 फंदे 2 का 1। जब हमारा 3 फंदों आएंगे तब हमें यहाँ पर रुक जाना है। उसके बाद हमें ये सारा प्लेन बनाना है। आप ये देख लीजिएगा, इतने बच्चे के स्वेटर के लिए हमें केवल यहाँ पर 50 फंदे यानी कि 50 आगे के पीस में और 50 पीछे के पीस में रखने हैं। अगर आपके फंदे जहाँ आपकी कलियाँ ख़त्म होती हैं वहाँ पर ज़्यादा रुकते हैं तो आप कुछ सिलाई बुनने के बाद बीच में फंदे 8 फंदे प्लेन बुन के एक फंदा 8 प्लेन एक घटा सकते हैं, 8 प्लेन और एक फंदा घटा सकते हैं। यहाँ पर हमें 100 फंदों का ही गला बनाना है, वरना बच्चे के बड़ा हो जाता है। यहाँ पर आप 50 आगे के और 50 पीछे के दोनों मिलाकर हम यहाँ पर 100 फंदों का गला बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप ये देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि बच्चे को गला थोड़ा बड़ा है तो आप इसमें ये डोरी का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी बाजू बता देती हूँ। बाजू के लिए देखिए कि मैंने यहाँ पर मैंने ये 45 फंदे डाले हैं, 45 फंदे डाले हैं। पहले मैंने उसी तरह बॉर्डर बनाया है, फिर मैंने यही नेट वाला पैटर्न जो मैंने यहाँ पर जाली वाला पैटर्न डाला है, पूरी बाजू में वही पैटर्न डाला है। साइड से मैंने हर 5 सिलाई के बाद फंदा बढ़ाया है। और जब हमारी ये डाला है, ये आप देख सकते हैं। और जब हमारी बाजू पूरी हो जाएगी, जब मेरे पीस में 90 फंदे हैं तो बाजू का मेज़रमेंट वही रखते हैं। बाजू में भी हमारे यहाँ पर जब 90 फंदे हो जाएंगे, तो हम
बाजू हमारी पूरी हो जाएगी। यहाँ पर भी हम 3 2 1 का छांट ऐसे ही करेंगे और इस तरह इसको बनाएंगे। बाजू की लंबाई हमारे पीस की लंबाई से, अगर हम जब हम टॉप बनाते हैं, मैं आपको लंबाई बता देती हूँ, तो बाजू की लंबाई हमारे पीस की लंबाई से ज़्यादा होती है। आप देखिए मेरी बाजू पीस के जो मुड्ढे, पीस की लंबाई हमेशा मुड्ढों तक नापते हैं, मुड्ढों से लेकर और यहाँ तक आप ये देख सकते हैं कि मेरी ये हमारी इतनी एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये हमारा, और आप मेरे वीडियो को इसमें बड़े आराम से बहुत ईजिली बना सकते हैं। एक बार मैं आपको और फ्लावर पैटर्न का ग्राफ दिखा रही हूँ, ये आप दोनों चीज़ नोट कर सकते। ये देखिए, ये मेरा फ्लावर पैटर्न आप देख लीजिएगा। ये आप बना सकते हैं। एक बॉक्स का मतलब एक फंदा है। वैसे तो मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन यदि मेरे वीडियो में कोई कमी रह जाती है या आपको कोई पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई इसमें आपको मिस्टेक लगती है तो आप उसके लिए भी मुझे एडवाइस कर सकते हैं। ये मेरे फ्लावर का पैटर्न है और ये मेरा इसके ऊपर बेल वाला पैटर्न है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।